को हे अत्यंत भोरी और अत्यंत चतुर शिरोमणि, आपके चरणारविंद के मार्ग में अर्थात भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा जो बाधक है वह मान बढ़ाई, प्रशंसा, सम्मान। और हे लाडली, हमारा मन इसी में फंस गया, मान सम्मान प्रिय लगने लगा, वायु प्रतिष्ठा कीर्ति अच्छी लगने लगी, इसीलिए हर्ष और शोक को, मान और अपमान, दुख और सुख, इन द्वंद्वों में मैं फंस गया। हे मेरी स्वामिनी, अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप बचा सकते हो, क्योंकि मान प्रतिष्ठा ये ऐसा मीठा जहर है कि इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो बिना इसको त्यागे भगवत प्राप्ति या तत्वबोध हो ही नहीं सकता। जिसकी दृष्टि में गौरव अर्थात मान घोर गौरवम, प्रतिष्ठा सुग्री विष्ठा को सम्मानम विष के समान, सम्मानम कल्यात घोर गरम, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है। मेरी लाडली, मेरे मन बुद्धि तो मान सम्मान में गौरव करते हैं, दुख सुख हर्ष शोक द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। हे मेरी लाडली, इसमें हमारा साधन बल काम नहीं करेगा, आपकी कृपा से ही हम इससे निकल सकते हैं। संग दोष व्यापे घने, कासो कहो पुकार, श्यामा प्यारी तुम बिना मेरो, सुनो सब संसार प्रियाजू, कासो 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 का, शास्त्रों कासो कासो का, प्रियाजू कासो कासो का। को शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो साधक जित संग दोष होता है वही भगवत प्राप्ति करता है। पर हमारे ऊपर तो छोटे 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 विषयों के संग का प्रभाव, तो व्यक्तियों के संग का प्रभाव, धना आदि का प्रभाव, तो संग दोष से हम युक्त हो गए हैं। लाडली जी, मेरा कोई संसार में नहीं है कि मुझे सहयोग दे सके। को श्यामा प्यारी किससे पुकार करके कहूं कि हमारे हृदय में संग दोष जागृत हो चुका है, हमारे हृदय में मान प्रतिष्ठा अच्छी लगने लगी है, हमारे हृदय में दुख सुख हर्ष शोक का प्रभाव पड़ रहा है। लाडली, आप ही केवल हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखो तो ये दूर हो जाए। कोई दूसरा इस संसार में आपके सिवा हमारा नहीं है। मैं जानो कछु सूरज है, दिन प्रति ऊर्जो जाए, मैं मेरे बस हूं नहीं, श्यामा जो कहूं सुनाए। हम आपसे साफ बात कह रहे हैं श्यामा जी, मैंने समझा कि साधन पथ में चलने पर मैं सुलझ जाऊंगा, सुधर जाऊंगा, लेकिन स्वामिनी जी को यहां तो और उलझ गया। तन छाड़े मन ग्रहे, दोनों ही दुख हुए, तन से विषय भोग छोड़ा, मन उनको पकड़े हुए। लाडली, सुलझा दो, आप ही सुलझा सकती हो, कोई दूसरा कोई नहीं। मैंने समझा मैं सूरज रहा हूं, लेकिन दिन का दिन छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे तो लाडली अब आप ही छोड़ दो इस माया के बंधन से, इसमें मोरते तौर के बंधन से आप ही आप हमें छुड़ा लो। मन बुद्धि ये थिर नहीं, ये भरी भंगार, श्री श्यामा करुणा भरी दृष्टि ने एक निहार, बहुत कूड़ा भरा है हृदय में। स्वामिनी, जो ये अंतःकरण चतुष्टय बुद्धि का निश्चय होना चाहिए, प्रिया प्रीतम के सेवा हमारा कोई नहीं। मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा, जगत की सेवा और इसका निरंतर भगवदाकार चिंतन का, अहम का पूर्ण दासत्व में समर्पण, ये सब कुछ नहीं, बड़ा कूड़ा करकट भरा हुआ है। कोई भी सत्कार्य होते उसमें अहंकार उदय हो जाता है। तो मैंने किया, बुद्धि का निश्चय, जगत में भोगों में, रुपया में, प्रतिष्ठा में सुख है, मन नाना प्रकार की भोग वासनाओं का संकल्प करता रहता है, वो बड़ा कूड़ा करकट अंतःकरण में जमा है। हे मेरी श्यामा प्यारी, आप करुणा दृष्टि से देख लो तो आपकी दृष्टि मात्र से मन बुद्धि सुधर जाएंगे। श्यामा प्यारी लाडली, तुम जानते हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो, कछु साधन ना ही उपा, ना हमारे कोई साधना है, को ना कोई उपाय, आप सबके मन के भाव को जानते हो। हे श्यामा जी, आप ही हमारी साधना हो, आप ही हमारे साध्य हो, तो आपके सिवा हमारा कोई और साधन साध्य नहीं है। हे लाडली, जो अपने अवगुण कहो पाओ और ना छोड़ पर, अंतर की तुम जानो सब, तो मेरी श्यामा कहो निहोर। यदि हम अपनी गाथा हृदय की सुनाएं तो कितने अवगुण हैं पार नहीं पाएंगे। बस एक बात हृदय में देख पा रहे हैं कि वो स्वीकार करता है कि हमारी माई तो श्यामाजू को राज है, श्यामाजू आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं है, इसलिए आपसे ही नहीं हो रहा है कि आप ही हमारे हृदय को पावन कर दो, अपने प्रेम के योग्य कर दो, निर्विकार कर दो। राधा प्यारी मेरी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण पर विलाए। हे समस्त सहचरियों, आपके मध्य में विराजमान जो श्यामा श्याम है, सहचरी सहित समस्त वृंदावन के परिकर को
प्रिया प्रीतम को हृदय से बार बार वंदना करते हुए विलक कर हम केवल इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अब आप देख लो, आपको संभालना है। इसे निर्भरा भक्ति कहते हैं, पूर्ण रूप से अपने इष्ट के भरोसे में हो जाना। जब अपनी तरफ दृष्टि जाए तो अति दैन्य और दोषयुक्त को, और जब इष्ट की तरफ दृष्टि जाए तो अत्यंत गर्व और आनंदमय। तो हम अपनी तरफ दृष्टि करके अपने इष्ट को बता रहे हैं कि हमारे में ये सब दोष है, हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर पाए। इसलिए हे लाडली, हे लालजू, वो आप कृपा करो और अपने योग्य हमारे हृदय को बना लो, क्योंकि बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल दोष विचार ये प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे प्राप्त कर सकता है निर्मल मन, और हमारा मन मलिन है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आप अपने योग्य बना लीजिए इस मन को। तो मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य मन को बनाकर आपकी प्राप्ति कर पाऊं। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे। और अगर आप पल भर पलों के चौथाई हिस्से में चाहें तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से अजात पक्ष आयु मात्रम खगा, जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल माँ की बाट जो होता है, बस ऐसे है मेरी श्यामाजू, हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बाट जो रहा हूं, इसे पूर्ण आत्मसमर्पण तो निर्भर शरणागति भक्ति कहते हैं। और यह अमोघ है जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया, हमारे माई श्यामाजू को राज तो हरि ही श्यामा है। तो हरि ही श्यामा भक्ति को तरा पर कोल कर तो श्यामा ही हरि है। केवल स्वभाव और महिमा का रसास्वादन कराने के लिए प्रभु अपने प्रेम स्वभाव और अपनी प्रेम महिमा का रसास्वादन कराने के लिए ही हरि राधा किशोरी के रूप में विराजमान है। और प्रेम का कैसे रसास्वादन किया जाता है, कितनी दैन्यता। तो राधा किशोरी ही हरि के रूप में विराजमान है, हरि ही राधा किशोरी है। इसको तो राधा किशोरी ही हरि है, किंचन मात्र इनमें भेद नहीं है। देखो, यद्यप सकल लोकमणि, यद्यपि हरि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, पर दीनपन को मानत दैन्य होकर कैसे प्रेम का रसास्वादन करते हैं। तो प्रेम का रसास्वादन कैसे किया जाता है? हरि रूप और प्रेम का प्रभाव और प्रेम का स्वभाव श्री राधा किशोरी रूप। हमारा अहो भाग्य, पता नहीं कौन सा अवगुण देख के रीझ गए प्रभु। गुण तो है ही नहीं कि ऐसी महामहिमा माधुर्य रस करुणा समुद्र से लाडली जी के चरणों की शरणागति मिली, और हमें एक गर्व से कहने का साहस हुआ कि हम श्री जी के हैं, हम लाडली जी के हैं। ये अनन्यता हृदय में आ गई तो सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। देख लेना मेरे प्रभु, अनन्यता देखते हैं, इसमें भगवत प्राप्ति की हाजिलाने की परमिलाने की कारणे की प्राप्ति करने की कारणे की कारणे की कारणे की करने की करने की कारणे की कारणे की करने की कारणे की कारणे को, और जितने दिव्य सद्गुण प्रभु को रिझाने की वृत्तियां, वो सब इसी अनन्यता से जागृत हो जाती हैं। जब हम शरीर के अनन्य होते हैं तो सारे दोष जागृत हो जाते हैं वो, और जब हम प्रियाल के अनन्य होते हैं तो सारी दैवी संपदा जागृत हो जाती है। इसमें साधन बल नहीं, इसमें अनन्यता, इसमें प्रियता, इसमें ममता, और वह ममता प्रियता अनन्यता धाम प्रदान करती है। जब हम धाम के आश्रित होते हैं तो रजरानी की कृपा और रसिकों की कृपा मिलती है। जो श्री जी के अनन्य हैं उन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में यति किंचित अनन्यता जागृत होती है। अनन्यता ही साधना की परम सिद्धि है। वो अनन्यता ही परमार्थ की वो सुदृढ़ भूमि है जिस पर दिव्य लीलाओं का रसास्वादन होता है। अनन्यता ही जीवन मुक्तता है, अनन्यता ही जीवन बंधन है। वो धन्य है जो अपने गुरुदेव के अनन्य हो गए, जिनके हृदय में ऐसी दृढ़ता आ गई कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंग ते बने, ता बनवे पे धूर। ये अनन्यता हमारे इष्ट हमें जैसे रखें, हम राजी हैं। हम राजी हैं जिसमें हमारे इष्ट राजी हैं। इष्ट जैसा जैसा विधान करते हैं, चाहे वो दुखद हो वो चाहे सुखद, हम कभी कोई प्रश्न उनसे नहीं करेंगे और हम प्रसन्न रहेंगे उनके विधान को मानकर। ये अनन्य भक्त के हृदय की स्थिति होती है। अब निज धर्म आपनु कह, तहां नित्य वृंदावन रहित बहुत प्रेम सागर जहां।
बोले प्रणय माधुरी की रसधारा यहाँ प्रवाहित होती है। जैसे समुद्र के तट पर रहने वाले को शंका बनी रहती है, कभी भी ज्वार भाटा आए और तटस्थ भूमि को तोड़ के डुबो दे, तो ऐसे ही वृंदावन में है। ये बहता हुआ प्रेम समुद्र है, बहता हुआ, इसकी तरंगे हैं, इसकी लहर है, इसकी धारा है। पक्का श्री कृष्ण प्रेम में डूबेगा, डूबेगा, पक्का डूबेगा। जब वृंदावन में आए और बिहारी जी की कृपा से राधा वल्लभ जी गए, जब राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से हम इनसे परिचित हैं। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रस्ते वृंदावन अंतर्गतम। वृंदावन में यदि अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, चाहे आश्रय भाव से या वास भाव से, अरे बहुत मानो कृपा ही कृपा उदय हुई है। वृंदावन के रूप में आप लोग बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दर्शन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपसे सत्य कहते हैं, कभी कभी एकांत में जब वृंदावन की कृपा उदय होती है तो सिर्फ रोना आता है कि कोई ऐसे सद्गुण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारी प्रिया ने हमें रीच कर वो वृंदावन का अखंड वास दे दिया। हमें अपने महल में हम कहाँ वास कर रहे हैं, वो वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों में वास कर रहे हैं, परम पावन रज में वास कर रहे हैं, तो हम धाम वासी हैं। कहाँ नारकी जन्म, कहाँ नारकी योनियों में भटकने वाला जीव, और कहाँ परम पावन महामहिम शिव संकात द्वारा बंदित रज में वास करने का सौभाग्य। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रस्ते वृंदावन अंतर्गतम। श्री प्रिया और कृष्ण लाल, प्रियालाल के प्रेम रस से डुबो देने वाला ये वृंदावन है। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास स्वीकार किया, आप केवल अपराध मत कीजिए। जो साधन पद्धति बताई गई उससे समय काटिए, परम लाभ तो कृपा से हो जाएगा। आपका प्रयत्न केवल अपराध रहित होने के लिए, आपसे असाधन ना बने, इसलिए काम तो सब कृपा से हो जाएगा। चेता स्थान चरिष्णु चिदघन मोह रूपम तवापीदम। यहां अगर पक्षी भी कोई बाहर से उड़कर आकर वास करता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है, चिदघन स्वरूपम। तो पक्षी क्या साधना करता है, केवल आश्रित हो गया वृंदावन के। ऐसे ही आप भी आश्रित हो जाए तो कह रहे चिदघन रूपम तवापि दृश्यम, तुम भी वही चिदानंद रूप हो जाओगे। यदि वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, वृंदावन का चिंतन करते हो, तो वृंदावन की महिमा सुनते हो, तो धाम आपको चिदघन रूप प्रदान करेगा। चेता स्थानु चरष्णु, यहाँ के चैतन्य और जड़ सब चिदानंद रूप हो जाएंगे। अभी हैं आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंततः आप भी चिदानंद रूप हो जाएंगे। यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार किया, एवं छे नहीं भाग तद गुरु मुखान सदा चिंत। यहां वृंदावन में सदगुरु का वर्णन करो तो तुम भी ब्रजवासी हो जाओगे। दीक्षा में नया जन्म माना जाता है। एक होता है बिंदु से जन्म लेना, जो पिता और माता के संयोग से, और एक होता है नाद से जन्म होना, जो गुरुदेव मंत्र नाद हमारे कान में करते हैं, उससे हमारा नया जन्म होता है। और ये नया जन्म ब्रजवासी माना जाएगा, वृंदावन वासी माना जाएगा। एवं चेना भाति तद गुरु मुखात्वा सदा चिंतय। श्री सदगुरुदेव का वर्णन करके, श्री सदगुरुदेव के मुख से जो तुम्हें साधन मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली है, तो कह रहे सदा चिंतय, उसी का सदा चिंतन करो। गुरुमुख से निकले हुए नाम और मंत्र की बड़ी अपार महिमा है। जो वृंदावन में सदगुरु का वर्णन कर लेता है वो ब्रजवासी ही माना जाता है। उसका जन्म ब्रज में हुआ। कौन सा जन्म? बोले दीक्षा जन्म, नाद जन्म। इस जन्म की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे अभी आपने आज दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही पूर्व के सारे को जो आपके अपराध पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। अब सावधान हो जाओ कि अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम ले लिया, तो पक्का विश्वास कर लिया और गुरु मुख से निकले हुए साधना का चांगोपांग अनुष्ठान करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु के मुख से जो उपदेश हुए सदा चिंतन, उनका चिंतन करो। नाम का, मंत्र का, मार्ग का, जो प्रियाल के प्रेम मार्ग का उपदेश हुआ, और कह रहे हैं प्रारब्ध वसा सहसा स्वादस्य सेम रसम। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्या होगा?
बोले आपके हृदय में सहसा एक दिन देख लेना प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे और आप उस आस्वादन से, प्रेम आस्वादन से उन्मत्त हो जाएंगे। क्या करें? कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्णन करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो, तो क्या होगा? तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर है, प्रारब्ध आएगा इनको क्षीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया, उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रयाल का सहसा, सहसा माने कभी भी, अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण आपका पूर्णतः होता है तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियार्थ हैं, एकदम वृत्त गोल, एकदम वृत्ति समाहित हो गई, एकदम डूब गई, क्या कहना है क्या करना है कुछ सुध नहीं, मात्र एक सामने प्रियालाल, उनकी दिव्य माधुरी, दिव्य लीला सच्ची मानिए निहाल हो जाओगे। बस एक एक जीवन का खेल है।